हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना नेचुरली आपको मैच करती है। अगर आपको ये रीडिंग नहीं मैच करती है या कुछ पॉइंट्स नहीं मैच करते हैं तो आपको ऐसा सोचना है ये किसी और की रीडिंग होगी, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग बहुत ही स्पष्ट चाहिए, पूरी तरीके से अपने लिए चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, जो कि मैं नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। आप किसी से भी ले सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स तक? क्या पहुंचाना चाहते हैं? और क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिएगा। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Eight of Wands, okay. Page of Cups, okay. एक कार्ड और लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द टावर, ओके। चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपके जीवन में ना कोई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट दिए हैं। किसी ने आपके जीवन में बहुत ही हार्ड टाइम लाया है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जेलसी, दुश्मनी, लालच, क्रोध, जो भी आप समझ लीजिए, कुछ चीज की यहाँ पे कमी नहीं रही है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने ना बहुत सारी आपके पीठ पीछे गॉसिप की है। गॉसिप के पीछे पीछे इसको भी तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जहां जहां भी आपके लाइफ में इसने बहुत बड़ा टावर गिराया है। बहुत बड़ी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको डाला है जहां पे आप औंधे मुंह गिरे हैं पास्ट में। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक एम्परर टाइप्स, लेकिन अभी तक वो कार्ड नहीं आएगा, आएगा जरूर। तो आप एक एम्परर टाइप्स, मैं तो 3 कार्ड में ही पूरी रीडिंग कर सकती हूँ, लेकिन आपको कार्ड दिखाना जरूरी है, वो कार्ड भी आएगा। तो आप एम्परर टाइप्स एनर्जी में है। आप उठ के खड़े हुए एक योद्धा हो सकते हैं। बहुत सारे जीवन के अनुभव है। किसी ने टावर गिरा तो दिया, पर आपने इस टावर को सह लिया। ये कौन लोग हैं हम देखेंगे जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। खून तो इनका भी सूख रहा है, खून खौल रहा है। ये जल जल के जितने ही आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं, जितना ही आपके बारे में गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनके जीवन में क्या हो रहा हम ये भी देखेंगे। इन्होंने ना आपको अपना टाइम निकाल के, अपना पैसा खर्च कर करके, और लोगों को कन्विंस करने में इतना टाइम इन्होंने बर्बाद किया है सिर्फ एक इंसान के पीछे, आपके पीछे। और यहाँ पे एक दो नहीं और लोग भी मुझे दिख रहे हैं। और ये टावर इन्होंने क्रिएट किया। जो ये मुंह से कर पाए वो तो इन्होंने किया ही। इसके बाद आपके ऊपर ढेर सारे स्पेल्स, ऐसा कि आप उल्टा होके गिर जाएं, दोबारा ना उठ सके।
7 देखिए, 16 नंबर का कार्ड है, 6 + 1 7। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते एक योद्धा जैसी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, वॉरियर जैसी, कि इन लोगों ने सोचा था इस टावर के बाद तो आप पूरी तरह गए काम से, लेकिन आप इस टावर को आपने बिल्कुल झटक दिया किनारे। आप बिल्कुल भी इस टावर को आपने भाव ही नहीं दिया। जो इनकी मनसा थी वो पूरी तरह टूट गई यहाँ पे। और आप उठ के खड़े हुए और आपने अपने सफाई में भी किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस तरीके के इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान है, आपको पहले से पता है बहुत सारे आपके ऊपर तोहमतें लगाई जाएंगी, और ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, आपको पहले से ही पता कि ये जीने नहीं देंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी इन्हें जलन है, चिढ़ है। तो अभी देखते हैं इस टावर का इनके जीवन में क्या इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ा है। ऐसा तो नहीं कि कोई किसी को टावर गिरा के और परेशान करके कोई आराम से अपनी जिंदगी जिएगा, नहीं, उसका इम्पैक्ट, इनका भी खून जल रहा है अच्छी तरीके से। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जिससे भी आपकी बुराइयां या आपके बारे में आपको डिफेम कर रहे हैं, जिनके पास अपना समय निकाल के जा रहे हैं, और किसी अगर तंत्र मंत्र वाले के पास ये अपना टाइम नहीं दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से डिफेम किया जाए, वहां से भी पैसे लेके इंसान इनका काम तो कर दे रहे हैं, लेकिन इनको भी वो सुना ही रहे हैं अच्छी तरीके से। क्या सुना रहे हैं इनको? कि आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं ना, ऐसी ऐसी बातें वो लोग सुना रहे हैं कि इन खून इनका भी खौल रहा है, लेकिन ये बिना आपके बारे में गलत चीजें बोले रह नहीं पा रहे। इनका कुछ कर्मा इनको मिलना है, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, जबकि आप इनसे कोई मतलब नहीं रख रहे। आप सिर्फ इनके टावर को किस तरीके से इनका टावर आ रहा आप ओवरकम कर रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है। अब इनके जीवन में क्या हो रहा है, इनके जीवन में बैक टू बैक मैं आपको बताऊं कि बैड न्यूज। इनका करियर, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स से, इनका करियर बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल में जा रहा है। ये जो भी काम करते हैं वहां पे इनके पैसों पे ईश्वर ने रोक लगा दी है, क्योंकि इन्होंने आपको डिफेम करने के लिए, आपके ऊपर टावर मूवमेंट लाने के लिए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने के लिए अपने कमाए हुए मेहनत के पैसे को इन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, गलत जगह पे इन्होंने बर्बाद किया। एक स्पिरिचुअल पर्सन के डिफेम करने में, उसकी बदनामी करने में। तो यहाँ पे ईश्वर ने इनके बिजनेस में, या ये जॉब करते हैं, या तो जॉब छूट गई है, या तो बिजनेस में डाउनफॉल आया है, और इन्हें कोई कॉल, कोई मैसेज ऐसा आया है कि इनकी एक ही सेकंड में इनकी दुनिया पलट गई है। इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है, धक्का लगा है। अगर मैं बोलूं कि इन्हें कभी यकीन नहीं था इनके करने की एक सेकंड में इन्हें ऐसी सजा मिलेगी। यानी कि जिस पैसे के बदौलत ये कूद रहे थे, आपके बारे में गलत गलत चीजें यहाँ पे की जा रही थी, वही पैसा इनसे छीन लिया गया, क्योंकि उस पैसे का उपयोग बहुत गलत तरीके से गलत जगह पे किया जा रहा था। यूनिवर्स इन्हें देख रहे थे, अब सुधरेंगे तब सुधरेंगे। यूनिवर्स ने कई बार इन्हें साइन दिया कि मत करो मत करो, कई बार इनको छोटे छोटे झटके दिए गए, पर इन्हें उस झटके से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये ना यूनिवर्स को मानते हैं ना ईश्वर को मानते हैं। इन्हें लगता है यही ईश्वर है, या तो फिर इनका तांत्रिक ईश्वर है, वो जो कर देगा वही सब सही है। और जब इन्होंने इस छोटे छोटे झटके जब इन्हें ईश्वर ने दिए, यूनिवर्स के द्वारा इन्हें मिले, इन्होंने बिल्कुल उसको डिनाई कर दिया। आंखों के सामने होते हुए भी उन चीजों को इन्होंने इग्नोर किया। अब कहानी ये निकल के आई कि यूनिवर्स ने टोटल इनके जीवन से पैसा ही कट ऑफ कर दिया। अभी बिना पैसे के किसी के पास जा नहीं सकते आपके लिए कोई गलत चीजें करवाने, कोई फ्री में करने ही वाला नहीं है। तो इनके जीवन में देखिए बैड न्यूज, बहुत सारी बैड न्यूज इन्हें मिल रही हैं, और ये समझ नहीं पा रहे अचानक से इनके जीवन में ये टावर मूवमेंट तो आपके जीवन में उन्होंने गिराया था, ये टावर इनके जीवन में कैसे आ गया। तो ये कौन लोग हैं? ये आपके बहुत करीबी हैं। देखिए, हो सकता है ये कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। एक कोई मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कोई दोस्त के वेश में बहुत बड़ा दुश्मन भी आपका है। ऊपर से दोस्ती है, पर अंदर से बहुत ज्यादा ये इंसान आपसे जलता है, घृणा करता है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप वाकई में स्पिरिचुअल पर्सन है, और ये खुद को दिखावा करता है
मैं इसकी आपको एक पहचान बता दूं, बहुत सारे माला वगैरह, रुद्राक्ष का माला, ये वो टीका चंदन लगाना, अपने गेटअप को बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरह दिखाना, पर ये है नहीं, ये बहुत बड़ा राक्षस इंसान है ये जो भी है। तो इसकी और आप हकीकत में स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत इमोशनल इंसान है, किंग लाइक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, बहुत इमोशनल इंसान है। इन्होंने आपकी सीधा सच्चे इंसान, स्पिरिचुअल इंसान, और आप ना बहुत जल्दी किसी की बात मान लेते हैं क्योंकि बहुत सरल हृदय है आपका, बहुत सीधे सच्चे इंसान है। लेकिन ईश्वर ने आपको किंग जैसा बनाया है, सीधा सच्चा किंग, यानी कि ब्रूटल या बहुत ज्यादा क्रूएल आपको नहीं बनाया है। तो यहाँ पे आपने एक समय में ना इनकी बहुत मदद की होगी, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे दिख रहे हैं और ये जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल है, आपके इमोशंस का खूब फायदा उठाए, आपसे ही आपकी चीजों को निकलवा के, आपकी बातों को निकलवा के इन्होंने ये टावर मूवमेंट क्रिएट किया है। किसी, देखिए कोई ऐसा इंसान भी मुझे लग रहा है आपके लाइफ में जिससे आपका बहुत ही गहरा रिलेशन रहा है, इमोशनल रिलेशन रहा है। कभी आपने इन्हें अपना कप ऑफर किया होगा या इन्होंने आपको किया होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ धोखा किया। ये जो भी हैं, ये कौन है का सवाल ये है। बहुत ही ज्यादा आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ ये पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके बारे में बहुत घटिया गॉसिप यहाँ पे की जा रही है और खून तो इनका भी सूख रहा है, जल रहा है, क्योंकि जिसके पास भी जा रहे हैं वो लोग इन्हें ही 10 बातें सुना रहे, पर ये अपनी चीजों से बाज नहीं आ रहे। तो यूनिवर्स ने इनके पैसे छीन लिए, इनका करियर बर्बाद कर दिया है। इनके जीवन में यही टावर मोमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा है जाके। लेकिन एक चीज तो यहाँ पे है, आपके इमोशंस का जो इन्होंने फायदा उठाया, अभी आपको ये बात समझ में आ गई है। आपने इनसे हो सकता है दूरियां क्रिएट कर ली हो, आपने अपने इमोशंस को इस समय कंट्रोल में कर लिया है। अब आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे, पहले आप सारी बातें इनसे चर्चाएं करते थे जिसका ये लोग गलत फायदा उठा रहे थे, और अब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, किसी से आप कुछ नहीं बताते हैं। और क्योंकि आपने इनका असली चेहरा देख लिया है, इस टावर को तो आप बहुत आराम से झेल गए हैं, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे। और अब ये परेशान हो रहे हैं कि इनको कोई मिर्च मसाला नहीं मिल रहा आपके लाइफ से, कि ये जा करके आपके बारे में कुछ और उड़ाएं। ये जिसके पास भी जा रहे हैं ना, इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। एक्चुअल में मैं ये बताऊं, जहां भी जा, अगर ये किसी आपके ऊपर स्पेल वगैरह करवाने के लिए गए हैं ना तांत्रिक के पास भी, तो उस तांत्रिक ने भी पैसे लेके कर तो दिया, पर इन्हें 2 टुक सुना भी दिया है, इन्हें बता भी दिया कि अगर ये बैकफायर हुआ ना तो तुम सब गए काम से, ये भी सुना दिया है अच्छी तरीके से। यानी इन्हें वहां से भी इनका खून ही खोल गया, जो ये आपके बारे में बुराई करने गए थे तो इनका खून खोल गया है। जिस इंसान के पास आपके जीवन में टावर गिराने के लिए गए थे उसने भी इन्हें मना किया, सबसे पहले इन्हें मना किया गया कि मत करो ऐसा, पर ये माने नहीं। देखिए कुछ तो आपके जीवन से इन्हें चाहिए था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा कोई आपका लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर भी ये हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी किसी को तो आपका, किसी ने झूठा प्यार दिखा के आपके लाइफ में एंट्री मारी और ये रिलेशन चला भी, ऐसा नहीं है 9 ईयर्स का, 9 साल का हो सकता है, 9 से 16 साल के बीच का ये रिलेशन हो सकता है, इतना लंबा चला भी। लेकिन वो इंसान ना एक धीरे धीरे करके यहाँ पे, मुझे ऐसा नहीं, इसने जो आपको प्यार का कप ऑफर किया होगा ना, आपके जीवन में जो प्यार दिखाया होगा झूठा प्यार था, सच्चा प्यार नहीं था। और आपके जीवन से पैसा, मनी, प्रॉपर्टी के लिए ये चीजें, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, एंट्री कराई गई थी इनकी, या आपसे रिलेशनशिप में ये आई थी या आए थे, था, आप अपने हिसाब से देखिएगा। कोई बहुत ही आपके पैसे को देख के, आपके प्रॉपर्टी को देख के, आपके मनी को देख के किसी का दिमाग खराब हो गया था, और किसी को लगा था आप सीधे सच्चे इमोशनल इंसान है, किंग लाइक पर्सनालिटी है। किसी ने आपको यहाँ पे लूटने के चक्कर में आपके लाइफ में आया और ये रिलेशन चला भी 9 to 16 ईयर तक ये रिलेशन चला भी। लेकिन जहां प्यार ही नहीं है, सिर्फ आपका खाने के लिए कोई आया था, एक छत चाहिए थी आपको, खाने के लिए चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, कोई ये सोच के दिमाग में आया था, तो कहां से यहाँ पे प्यार होगा। तो यहाँ पे आपका मनी किसी के दिमाग पे बहुत ज्यादा हावी था, सोचा था एक अच्छी लाइफ जिएंगे आपके साथ आकर के, आपको ठगेंगे भी, पैसे उड़ाएंगे, यानी क्योंकि आप इमोशनल इंसान है, बहुत ज्यादा इनसे बातें पूछने वाले नहीं है, और आप शायद प्यार भी करते थे इस इंसान से, एक तरफा प्यार था, आपका प्यार था इनसे, लेकिन इनका प्यार आपसे नहीं था, सिर्फ एक रिलेशन चल रहा था।
इक्वल गिव एंड टेक नहीं था यहाँ पे, तभी तो इतना बड़ा टावर भी आया। इनके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच चुकी है। आप तो यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठ गए हैं, आपको समझ में आ गई हैं बातें, लेकिन इनकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मच रही है। ये खुद भी छीले जा रहे हैं, यानी इनकी भी अच्छे से बुराई हो रही है, इनकी भी बहुत बेइज्जती बदनामी हो रही है, और इनको भी लोग पीठ पीछे गलत ही बोल रहे हैं। तो ये भी छीले जा रहे हैं और इनका भी खून सूख रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। ये आपको हराना चाहते हैं। कैसे हरा? क्योंकि बहुत समय ये आपके पास रहे हैं और आपकी कमजोरियों को जानते हैं, आपके वीक पॉइंट्स को जानते हैं, लेकिन जब आपने अपने इमोशंस को ही कंट्रोल कर लिया तो ये क्या करेंगे, आपके वीक पॉइंट्स को जान के कुछ नहीं कर सकते। अभी ये एक बहुत बड़ा न्याय होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, यहाँ पे आपके तरफ बहुत तेजी से कोई एक फैसला आने वाला है। जबरदस्त तरीके से आपके जीवन में न्याय आता हुआ दिख रहा है। इनके जीवन में ये जो इन्होंने आपके लाइफ में किसी तंत्र मंत्र या तांत्रिक से इन्होंने जबरदस्ती का, तांत्रिक ने मना भी किया होगा, जिससे भी ये आपके लिए आपके जीवन में टावर मूवमेंट कोई स्पेल करके करना चाहते थे, जबरदस्ती इन्होंने जो किया उसका इन्हें बहुत फास्ट रिएक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। बैकफायर ये चीजें हो रही हैं। प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के तरफ जो भी यहाँ पे टावर मूवमेंट यानी जो भी स्पेल किए गए थे वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के पास ही फेंक दी जाए। तो बहुत ही तेजी से इनके तरफ उसका परिणाम इन्हें मिलता हुआ दिख रहा, उसका रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। तो यूनिवर्स क्या रिजल्ट इनके जीवन में आने वाला है, दो राहे पे देखिए। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस हो रही है। आप स्पिरिचुअल पर्सन है, मैंने पहले ही बोला था, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, और इनके जीवन में यही शक्ति, जो शिव शक्ति की ऊर्जा है, इनके जीवन में इतना टावर मोमेंट आ रहा है, इनके जीवन में ऐसा धमा चौकड़ी मची हुई है कि ये समझ नहीं पा रहे इतना डाउनफॉल, इतना ज्यादा इनके लाइफ में हौच-पौच क्यों मचा हुआ है। इनका जॉब बर्बाद हो गया, इनके पैसे यूनिवर्स ने छीन लिए जो इनके पास अभी बचे ही नहीं है। और देखिए यहाँ पे एक मुझे साजिश की भी बू आ रही है कि अब आपको यूनिवर्स में अच्छे बुरे की पहचान दे दी। आप शिव भक्त हो सकते हैं, एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपके साथ है, और यूनिवर्स आपको जो ये आपको बहुत ही ज्यादा जिस जगह पे आपको पहुंचना था, इन्होंने उस जगह पे पहुंचने से आपको रोका था। एक आपको थ्रोन पे बैठाना चाहते हैं यूनिवर्स, बहुत ही काबिल हैं आप यूनिवर्स की नज़र में, डिवाइन की नज़र में एक बहुत ही उनके प्यारे बच्चे हो सकते हैं। तो बहुत कुछ आपके जीवन में यहाँ पे इस टावर मोमेंट को कट करके आपके जीवन में बहुत कुछ, यहाँ भी 7 नंबर का कार्ड देखिए, कितने स्पिरिचुअल पर्सन है आप। यहाँ पे शिवलिंग भी बना हुआ है और एंजल्स के विंग्स भी बने हुए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब आपको वो दिया जाना है जो आपको मिलना था। इन सभी का मुंह धुआं होने वाला है कि आप जिसके बारे में या जिसको इतना प्रताड़ना दी गई, वो इंसान कौन इनके पीछे काम कर रहा है। अब यहाँ पे डिवाइन हैंड्स आपके साथ काम करने वाली हैं। डिवाइन आपको देखना चाहते थे इस सिचुएशन को आप कैसे डील करते हैं। आपने बहुत धैर्यता से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। गीता में भी देखिए भगवान कहते हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, है ना, मन को कंट्रोल करो, नहीं तो इंसान इसी के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ है। तो यूनिवर्स ने देखा है जो आपके जीवन में ये सिचुएशंस आई ना, तो आपने सबसे पहला काम किया, आपने इमोशंस को कंट्रोल किया, क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान थे, उसी का फायदा ये लोग उठाए जा रहे थे। तो यहाँ पे ईश्वर को समझ में आया आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, जो वो गीता में कहते कहते थक गए वो आपने कर ही डाला है। तो वो बहुत खुश हैं आपसे और आपको यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा चल पड़ी है, यहाँ पे बैलेंस होने वाली है, और यही शिव शक्ति ऊर्जा इनके जीवन में धमाल मचा रही, बहुत बुरी तरीके से इनकी पिटाई पड़ रही है। अगर मैं थोड़ा सा भी बोलूं, ये टावर मूवमेंट यानी इनकी पिटाई लग रही है, इनका खून सूख रहा है पूरी तरीके से, और खुद को ही खुद से छील रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये जहां भी जाते थे ना तो इन्हें उल्टा ही जवाब मिल रहा था। तो इनका भी एक तरह से मॉरल बहुत डाउन हो रहा था, लेकिन ये अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। तो एक मुझे यहाँ पे साजिश दिख रही है, हर जगह से ये जब परेशान हो चुके हैं, तो अभी इनके जीवन में जो कुछ चल रहा है ना,
टावर मूवमेंट, डाउनफॉल, इनका जॉब, इनका पैसा, सब कुछ यहाँ पे चौपट हो रहा है ना। और इनके जीवन में बहुत तेजी से एक आपको न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। इन्होंने जो अन्याय किया ना उसका इन्हें कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है। अभी ये आपके लाइफ में फिर से अगेन एंट्री करने की कोशिश कर रहे, कुछ गॉसिप कर रहे, बातचीत कर रहे कि क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। हमने शायद इसको कुछ ज्यादा ही सता दिया। अभी ये बातें कर रहे हैं, हमने शायद कुछ ज्यादा ही इसे सता दिया जो हमें कर्मा मिल रहा है। तो अभी ये सब आपस में गॉसिप कर रहे, बातचीत कर रहे कि किस तरीके से कुछ ऑफर लेके जाया जाए, किस तरीके से मनाया जाए इस इंसान को, किस तरीके से इसको एक लव ऑफर किया जाए। ये एक साजिश के तहत भी हो सकता है, लेकिन अगर ये साजिश करेंगे ना तो होल यूनिवर्स आपके साथ है, शिव शक्ति ऊर्जा, और भी इन्हें डबल कर्मा इन्हें मिलेगा। अगर ये किसी गलत नियत से आते हैं, आएंगे आपके पास, ये लोग आएंगे कि गलतियां सबसे होती हैं, ऐसे खुद डायरेक्ट माफी ये नहीं मांगने वाले, ईगो भी है इनके अंदर। तो ये क्या करेंगे, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हो गई तो कोई बात नहीं है, एक छोटी सी सॉरी बोल सकते हैं। एक छोटी सी सॉरी से ये इतना बड़ा जो इनके जीवन में मसला चल रहा है उसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। ईश्वर ने आपको बैलेंस इसलिए किया कि कौन आपके साथ किस नियत से आ रहा है, कौन ब्लैक है, कौन व्हाइट है आपके लाइफ में, आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये चीजें आप पहचान सके तो आप पहचान पाएंगे। और हाँ, क्योंकि आप बैलेंस हैं, आप शायद इन्हें माफ भी कर दें सामने से, लेकिन आपको इतनी समझ रहेगी कि इनकी नीयत क्या है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि ये दो मुंहे डबल फेस्ड लोग हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इनका कितना भी खून खौला है और अभी भी खौल रहा है, इनको मुंह की हर जगह खानी पड़ी है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे, तो आपको कोई डैमेज नहीं कर सकता। आप अपने लाइफ में इस समय आपने इमोशन से काम लेना बंद कर दिया, काफी प्रैक्टिकल हो गए। ऐसा नहीं आपने इमोशंस खत्म कर दिया, पर आप दिखाते नहीं है लोगों को, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इस दुनिया में इमोशंस दिखाएंगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। अभी आप बाहर से प्रैक्टिकल एक किंग लाइक पर्सनैलिटी में है, इसलिए लोग आपसे डर भी रहे हैं, कि लोगों को लग भी रहा कि आप चेंज है इस समय। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर एंड 9 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे मुझे बार बार स्पिरिचुअलिटी का नंबर, स्पिरिचुअलिटी फील हो रही है। तो यहाँ पे हम 7 नंबर देखते हैं, 7 7 7 7 7 7 7। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको गूगल कर लेना है, फुल डिटेल आपको मिलेगी ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं आपको। और अब हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ और 7th मंथ, 4th मंथ, 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखेंगे 49, 47, 46, 40, 41, 52, 56, 57, 33, 39, 36, 60, ये एज निकल के आ रही है। और अभी हम देखते हैं बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 4, 7, 9, 8, 16, 13, 19, 30। अच्छा, किसी का ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1st। और अब हम आपके लिए एक नेम इनिशियल देखेंगे, उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। पेशेंस। तो यहाँ पे किसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको पेशेंस से काम लेना है, जो चीजें होनी वो डिवाइन टाइमिंग पे होगी, और जबरदस्ती उस चीज को खींचना नहीं है। यूनिवर्स यही चाहते हैं कुछ मंथ्स के लिए आपको पेशेंस रखना है। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। देखिए कुछ जिन चीज़ों को आप वेट कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग पे ही वो चीज़ें होंगी। ज़बरदस्ती उनको नहीं खींचना है, वरना बातें और बिगड़ सकती है। किसी के लिए मैसेज आ रही है, एक और देख लेते हैं। समवन एल्स हो सकता है, आपको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला है, या कोई आपको सैबोटेज कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ट्राइंग टू सैबोटेज। तो यहाँ पे कोई 2 लोगों के बीच में कोई थर्ड है, तीसरा है यहाँ पे आपके लाइफ में, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे
अलर्ट रहना है। थर्ड पार्टी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्लियर है कि ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई सिचुएशन नहीं है ये। तो चलिए अब हम आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है। एस, शिवम किसी का नाम हो सकता है, शिवम। SOKH, हर्षदीप किसी का नाम हो सकता है, हेमंत किसी का नाम हो सकता है, और M है, किसी का नाम मिंटू हो सकता है, मिंटू, मोहित, मोनिका किसी का नाम हो सकता है। D है यहाँ पे, दीप्ति, दीपाली किसी का नाम हो सकता है, दीपाली। और यहाँ पे P है, प्रदीप किसी का नाम हो सकता है, प्रसून, प्रदीप, प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, प्रमोद किसी का नाम हो सकता है, प्रीति किसी का नाम हो सकता है। थोड़े से हम देखते हैं प्लेसेस के नाम अगर आते हैं तो सोनीपत यहाँ पे निकल के आ रहा है। कोई यहाँ पे ओके कह रहा है, किसी को ओके, कुछ कोई डील डन हो रही है, ओके। तो यहाँ पे सोनीपत निकल के आ रहा है, और कुर्ला निकल के आ रहा है, हिसार निकल के आ रहा है, MP मध्य प्रदेश से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु से कोई देख रहे हैं इस रीडिंग को, और यहाँ पे मोहाली भी निकल के आ रहा है, एंड दाबड़ी, ओके, ये दिल्ली में दाबड़ी है, ऐसे कोई दाबड़ी से इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।